पाक भारत जंग बंदी में अमरीका का किरदार कलीदी है। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की थिंक टैंक्स के अरकान से गुफ्तगू। कहा, जंग बंदी की शराइत में कश्मीर, दहशत गर्दी और सिंध समेत तमाम तस्फिया तलब अमूर पर बातचीत पर आमादगी शामिल थी। मसला कश्मीर के हल के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों पर अमल दरामद की राह में सबसे बड़ी रुकावट भारत है। पाकिस्तान नए मामूल के नजरिए को मुस्तरद करता है। कराची में डिफेंस मोड़ के करीब तेज रफ्तार डंपर बेकाबू होकर बंगले में घुस गया। डंपर के टकराने से बंगले की दीवार को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। डंपर तामीराती मलबा लेकर पंजाब कॉलोनी की जानिब जा रहा था। 7 मई को पाक फजाइया ने 4 राफेल समेत 6 भारतीय जहाज गिराए। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत ने सीज फायर की दरख्वास्त की। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम और तारीखी कामयाबी से हमकिनार किया। कश्मीरी जल्द आज़ाद होंगे और गुलामी का तौक उतार फेंकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के यौम आज़ादी पर तकरीब से खिताब। कहा, हम अज़रबैजान का यौम आज़ादी और पाकिस्तान का यौम तकबीर साथ मना रहे हैं। पाकिस्तान 28 मई को ही दुनिया की पहली मुस्लिम एटमी ताकत बना था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बैनुल अक़वामी फोरम पर तहसीन। अज़रबैजान में वज़ीर-ए-आज़म की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की तारीफ। कहा, सैयद आसिम मुनीर इसी तकरीब में मौजूद हैं। आप खड़े हों, मैं दुनिया को आपसे मुतारिफ कराना चाहता हूँ। फील्ड मार्शल के खड़े होने पर पिंडाल तालियों से गूंज उठा। पाकिस्तान और तुर्किया ने आज़ादी की जंग में साथ दिया। यौम आज़ादी की तकरीब इसी खित्ते में हो रही है जिसे आज़ाद कराया गया। पाकिस्तान और तुर्किया की क़यादत जश्न में शरीक है। तीनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। सदर अज़रबैजान इल्हाम अलियोव का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान, तुर्किया और अज़रबैजान को यकजान 3 कालिब करार दिया। तैयब उर्दवान ने कहा, तुर्किया, पाकिस्तान और अज़रबैजान 3 रियासतें मगर एक कौम है। तुर्किया हमेशा अज़रबैजान के साथ खड़ा रहेगा। काराबाग की आज़ादी से अज़रबैजान मज़ीद मजबूत हुआ। भारत कभी पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाचेन में सह फरीकी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पहलगाम वाक़ई की तहकीकात की पेशकश के बावजूद भारत ने हमला किया। कशीदगी के दौरान पाकिस्तान का साथ देने पर तुर्किया और अज़रबैजान से इज़हार तशक्कुर। कहा, तुर्किया और अज़रबैजान जैसे दोस्त होना पाकिस्तान की खुशकिस्मती है। सह फरीकी इत्तेहाद मुस्तक़बिल में मज़ीद मजबूत होगा। सदर अज़रबैजान इल्हाम अलियोव का पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। कहा, दिफाई ताउन इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अहम है। पाक भारत कशीदगी इंतहाई परेशान कुन थी। तनाज़ात पुरअमन तरीके से हल करना चाहते हैं। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा, पाक भारत के दरमियान जंग बंदी बाहिस इत्मीनान है। उम्मीद है सीज फायर मुस्तकिल अमन में तब्दील होगा। तीनों मुल्कों के दरमियान यकजहती अहम करार। पाकिस्तान ने गजा में फौरी जंग बंदी और कत्लेआम रोकने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान, तुर्किया और अज़रबैजान की सीज फायर की आवाज़ इतनी ऊंची हो कि पूरी दुनिया सुने। गजा में 52,000 से ज़ायद निहत्ते लोगों का कत्लेआम हुआ। हैरान हूँ, इसराइली मुजालिम पर दुनिया का ज़मीर कब जागेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अज़रबैजान के वज़ीर दिफा से मुलाकात। इलाकाई सलामती और बाहमी दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और अज़रबैजान के मजबूत ताल्लुकात को सराहा गया। फील्ड मार्शल का दिफाई रवाबित मजीद मुस्तहकम करने का आज़म। पाकिस्तान का अज़रबैजान से दिफाई शराकतदारी बढ़ाने के आज़म का आया था। पाकिस्तान और ईरान का ज़ायरीन के लिए 24 घंटे सरहद खुली रखने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात। बहरी रास्ते से ज़ायरीन को ईरान और इराक भिजवाने पर भी गुफ्तगू की गई। ज़ायरीन की सहूलत और मसाइल के फौरी हल के लिए हॉटलाइन के क़याम का फैसला किया गया। अरबाइन से काबिल मशहद में पाकिस्तानी ज़ायरीन से मुतालिक पाकिस्तान, ईरान और इराक की कॉन्फ्रेंस कराने पर भी इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक और जहर आलूद प्रॉक्सी तैयार। अफगानिस्तान में बैठे
ख्वारिज सरगना नूर वली महसूद ने भारत से शैतानी इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। ख्वारिजी नूर वली का भारत से इत्तेहाद और पाकिस्तान पर हमलों का ऐलान संगीन तरीन जुर्म है। ख्वारिजी नूर वली महसूद के भारत से इत्तेहाद से शैतानी अज़ाइम आश्कार हो गए। ख्वारिज नूर वली के बयान ने साबित किया कि अफगानिस्तान में बैठे खारजी दहशतगर्द के आला कार हैं। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने ट्रंप इंतजामिया को खैरबाद कह दिया। हुकूमत के खुसूसी मुलाजिम की हैसियत से मेरा टाइम खत्म हो गया। एलन मस्क का बयान। व्हाइट हाउस ने एलन मस्क की हुकूमत से अलहदगी की तस्दीक कर दी। एलन मस्क ने एक ही रोज पहले सदर ट्रंप के बड़े खूबसूरत बिल पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था। गजा में इस्राइली फौज की दहशतगर्दी जारी। सेहोनी वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने हमास के रहनुमा मोहम्मद सनवार की शहादत का दावा कर दिया। मोहम्मद सनवार को उनके भाई याहिया सनवार की शहादत के बाद हमास की क़यादत सौंपी गई थी। गजा में हर रोज़ गम की नई दास्तान। 24 घंटों में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 40 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। हमास अमरीकी तजावीज़ को मानकर जंग बंदी पर राज़ी। इसराइल की हठधर्मी, जंग बंदी तजावीज़ मुस्तरद। जंग बंदी से इनकार पर इसराइली आलमी बरादरी में तन्हा रह गए। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पॉप लेव ने एक बार फिर गजा में फौरी जंग बंदी की अपील कर दी। पॉप लेव ने कहा कि गजा में वालिदैन अपने मासूम बच्चों की लाशें सीने से लगाए बैठे हैं। उनकी दिल दहला देने वाली चीखें आसमान तक पहुंच रही हैं। गजा में लड़ाई फौरी बंद की जाए, इंसानी कवानीन का एहतराम किया जाए। आज़ाद कश्मीर में पुलिस वैन हादसे का शिकार हो गई। पुलिस वैन गहरी खाई में जा गिरी। 5 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। कंट्रोल रूम मुजफ्फराबाद ने शहादतों की तस्दीक कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जांबाग पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। मखसूस नशिस्तें PTI को देने के खिलाफ नजरसानी केस। मुस्लिम लीग नून ने इजाफी गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। 12 जुलाई के फैसले में आर्टिकल 187 का इख्तियार अदालती उसूलों के मुनाफी इस्तेमाल हुआ। जिन नकात पर फैसला दिया गया वो कभी अदालत के रिकॉर्ड पर नहीं थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ को एक पार्टी नहीं समझा जा सकता। 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी की सदा। बरतानवी शाह चार्ल्स का कैनेडियन पार्लियामेंट से खिताब। शाह चार्ल्स का अमरीकी सदर ट्रंप का नाम लिए बगैर अमरीका को जवाब। शाह चार्ल्स ने कनाडा की खुद मुख्तारी और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। टैरिफ की बजाय आज़ादाना तिजारत की खूबियां बयान की। कहा कनाडा आज़ाद और उसकी शनाख्त मखसूस है। अमरीकी सदर ने कनाडा को अमरीका की 51वीं रियासत की बात की थी। पहला T20 पाकिस्तान के नाम। शाहीनों ने बांग्लादेश को 37 रन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 201 रन बनाए। कप्तान सलमान अली आगा की शानदार हाफ सेंचुरी। हदफ के ताकुब में मेहमान टीम 164 रन बना सकी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से बांग्लादेश से आए वफ्द की मुलाकात। चेयरमैन PCB ने बांग्लादेशी वफ्द को खुश आमदीद कहा। मोहसिन नकवी ने कहा बांग्लादेश के भाइयों की लाहौर आमद पर दिली खुशी हुई। उम्मीद है आप मैचेस के साथ लाहौर की मेहमान नवाजी से भरपूर महजूज होंगे। और ईद कुर्बान के लिए खरीदारी कीमतें जेब पर भारी। मंडी आए खरीदारों का व्यापारियों से भाव ताव। खरीदारों की महंगाई की दुहाई। व्यापारी भी अपने दुखड़े सुनाने लगे।